Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss MCO 21 Managerial Economics assignment. सॉल्व्ड असाइनमेंट होने वाला है, वन बाय वन मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्कस भी कर रही हूँ और क्वेश्चन हम डन भी करते जा रहे हैं और ये 1 2 3 4 तक हमने डन कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स बताने हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मोनोपोली पावर क्या होता है और प्राइस इलास्टिसिटी के डिटर्मिनेंट क्या होते हैं। तो चलो अब डिस्कस कर लेते हैं इनको भी। सबसे पहले है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब समझना, जब एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैप अप करने के लिए हम दूसरी अपॉर्चुनिटी को कहीं ना कहीं लूज़ कर देते हैं तो वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मैं कहीं पे जॉब ऑप्ट करती हूँ जिसकी वजह से मैं अपनी स्टडी को ड्रॉप आउट कर रही हूँ, तो जॉब मेरे लिए क्या है, स्टडी को छोड़ना। ठीक है, ये मेरी कॉस्ट है जो कि मुझे कोप अप करनी है विद द जॉब। तो यही होती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम फोरगोन बेनिफिट बोलते हैं, जो कि एक तरीके से ऑप्शन की तरह दूसरे चीज़ों में डील किया जाता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप ऐड करोगे क्वेश्चन को, जो ऑप्शन में पॉइंट्स में दोगे तो वो बहुत अच्छा आपको प्रेजेंटेशन रहता है। उसमें एग्जाम्पल्स दे दिया मैंने, इसको हाईलाइट ज़रूर करना। एग्जाम्पल क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, जैसे कि इन्होंने बोला न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, डिसाइडिंग टू अपग्रेड कंपनी, और यहाँ पे वो हायर करेगा एडिशनल वर्कर्स। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मूला बता दिया। फॉर्मूला है FO माइनस CO, जहाँ पे FO क्या है ये दो बार मेंशन हो गया तो आप ये एक ही बार मेंशन करना। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट FO माइनस CO। FO क्या है, रिटर्न ऑन बेस्ट फोरगॉन ऑप्शन और रिटर्न ऑन चूजन ऑप्शन, जो मैंने चूज़ किया और जो मैंने खो दिया। नेक्स्ट पार्ट इज़ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या कहते हैं, एडिशनल कॉस्ट को कहते हैं। जैसे कि एक कॉस्ट को आप कोप अप करने के लिए दूसरी कॉस्ट को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। जैसे पहले कॉस्ट होती थी 25, फिर अब बढ़ के वो 30 हो गई, तो कितना डिफरेंस हो गया, 5 यूनिट्स का हो गया। तो ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट होती है। किसी एक्स्ट्रा बच्चे को पढ़ाने पे आप कितनी फ़ीस चार्ज करते हो। ठीक है, आपका पर्टिकुलर बैच है और मान लो कोई एडिशनल स्टूडेंट आ रहा है, उस एडिशनल स्टूडेंट की कुछ एक्स्ट्रा फ़ीस चार्ज कर रहे हो, कॉस्ट चार्ज कर रहे हो। ठीक है, फ़ीस तो आपकी रेवेन्यू हो गई, लेकिन अगर आप कॉस्ट आपकी लग रही है तो दैट इज़ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट चेंज इन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं एक एडिशनल यूनिट पे, और इसको हम करने के लिए हम सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं चेंज इन प्रोडक्शन कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी। इसका पर्पज़ ये होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ एडिशनल यूनिट को बना रहे हैं तो हमारा कितना खर्चा हो रहा है, हमारी कितनी इनकम उसमें कलेक्ट हो रही है। मार्जिनल कॉस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, क्योंकि ये इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को कंसिडर करता है, जहाँ पे MC और MR बराबर होती है। यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहता है और फिक्स जो कॉस्ट पर यूनिट है वो क्या रहता है, वेरी करता रहता है। वेरिएबल कॉस्ट बदलता रहता है प्रोडक्शन लेवल के हिसाब से, और हम यूनिट्स को ऐड करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट का भी फ़र्क पड़ता है। फिर यहाँ पे है कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाती रहती है अपनी कॉस्ट के साथ। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने मेंशन कर दिया, जिसमें मार्जिनल कॉस्ट को चेंज इन टोटल एक्सपेंसेस या चेंज इन टोटल कॉस्ट आप लिख सकते हो अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट वन इज़ थर्ड, मोनोपोली पावर किसको कहते हैं। देखो अब मोनोपोली हम सीख चुके हैं पिछले ही क्वेश्चन में कि जिसके पास सोल राइट होता है कि वो मार्केट में अपना रोल कैसे प्ले करती है, क्योंकि वो सिंगल सेलर है, वो अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को चेंज कर सकती है, तो इसी वजह से वो एक प्राइस मेकर कहलाती है। ठीक है, प्राइस मेकर कहलाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, मोनोपोली को ये राइट मिलता है, एक पावर मिलती है औरों के कंपैरिजन। तो यहाँ पे आपको मोनोपोली की डेफिनेशन दे दी मैंने। ठीक है, ये पूरा आप देख सकते हो। मोनोपोली को आप कभी कभी मोनोपोली को मोनोपोलिस्ट भी बोलते हो। मोनोपोलिस्ट कौन होता है, जो कि या तो सेलर है या वो इन्फ्लुएंसर है। मोनोपोली पावर मोनोपोली मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे दो कंपनीज़ हैं मान लो, है ना, और कंपनीज़ है, स्मॉल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, और वो अपना, और डिओपोली वो होती है जहाँ पे 2 सेलर होते हैं।
नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, ये लास्ट वाला पॉइंट है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है जहाँ पे प्राइस के बदलने की वजह से, क्वांटिटी के बदलने की वजह से प्राइस पे कितना परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कितना फ़र्क पड़ेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसको नेगेटिव इलास्टिसिटी भी बोला जाता है, नेगेटिव पॉइंट आता है इसके अंदर। लॉ ऑफ डिमांड को ये फॉलो करता है, दैट इज़ वाई नेगेटिव लगा होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप देख सकते हो, फॉर्मूला मैंने मेंशन कर दिया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको हम लिखने का तरीका डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू भी होता है, जहाँ पे नेगेटिव सिंबल लॉ ऑफ डिमांड को भी जस्टिफाई कराता है। ना कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट। अगर ज़्यादा सब्सटीट्यूट अवेलेबल हैं तो ऑब्वियस सी चीज़ है जो प्राइस जो आपकी इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा बढ़ेगी एज़ कम्पेयर टू अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है। गुड ज़रूरी है तो प्राइस इलास्टिसिटी हम ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर दवाई चाहिए तो आज ही डिमांड करोगे, और लग्जरी गुड्स है तो आप क्या कर सकते हो, उसकी जो इलास्टिसिटी है वो बढ़ा भी सकते हो। अगर थोड़ी बहुत इनकम खर्च हो रही है तो जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो खिंच जाएगी, लेकिन अगर इलास्टिक ज़्यादा रहेगी, लेकिन अगर थोड़ा बहुत जो इनकम स्पेंड हो रही है तो उस हिसाब से आपकी जो है वो कम इलास्टिक रहेगी। अगर थोड़ी इनकम है तो इलास्टिक कम रहेगी, ज़्यादा आप इनकम खर्च कर रहे हो तो ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट वन इज़ टाइम लैप्स्ड। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है सामान को बनने में तो उस सिनेरियो के अंदर आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो इलास्टिक रहेगी। और अगर कम प्राइस लग रहा है, कम पैसा लग रहा है, लेस कॉस्टली सब्स्टिट्यूट है, तो यहाँ पे उसके बारे में बता दिया कि वो लेस इलास्टिक रहेगी। कंज्यूमर आर मोर इलास्टिक ओवर लॉन्ग पीरियड। ज़्यादा इलास्टिक होते हैं जब लंबा टाइम होता है, और कम इलास्टिक होते हैं जब कम पीरियड होता है। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इसके साथ साथ हमने फर्स्ट सेमेस्टर के सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं, वन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के बाद भी। ठीक है, MCO 01 और MCO जो है आपके फर्स्ट सेमेस्टर में वो हमने सब कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप अच्छे से चेक कर सकते हो, देख सकते हो। और PDF के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, हिंदी कंटेंट आप लोगों को अवेलेबल चाहिए तो आप बता सकते हो। बाकी आप लोगों का काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को एज मोर एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।